यूक्रेन जंग में भी स्पाई बैलून की एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन ने रूस के ऐसे ही एक स्पाई बैलून को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन यूक्रेन का यह भी कहना है कि रूस की सेना एक खास मकसद के तहत ऐसे स्पाई बैलून का इस्तेमाल कर रही है और वो मकसद है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देना। एक स्पाई बैलून कैसे एक एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन में उड़ने लगा पुतिन का गुब्बारा। क्या गुब्बारा करवा देगा परमाणु युद्ध? गुब्बारे में लगा ऐसा हथियार जिसके आगे ज़ेलेंस्की लाचार। यूक्रेन युद्ध में गुब्बारे की एंट्री ने मचाई नई दहशत। पुतिन ने ऐसा गुब्बारा उड़ाया कि यूक्रेन की मिसाइल भटकने लगी अपना रास्ता। देखिए कैसे पुतिन के गुब्बारे ज़ेलेंस्की के दुश्मन बन गए। यूक्रेन फौज का सनसनीखेज दावा। जंग में उड़ने लगा पुतिन का स्पाई बैलून। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्पाई बैलून से जुड़ा हर राज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक यूक्रेन जंग से भी जुड़ा है। दरअसल यूक्रेन जंग के दौरान पूरी दुनिया ने अमेरिका के एयर स्पेस में एक हैरत अंगेज तस्वीर देखी। वो तस्वीर थी अमेरिका के एयर स्पेस में उड़ता सफेद रंग का एक गुब्बारा। लेकिन इसके बाद जो अगली तस्वीर दुनिया ने देखी वो थी अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर जेट से छोड़ी गई एक AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल, जिसने अमेरिकी एयर स्पेस में मंडराते गुब्बारे की दहशत को एक पल में खत्म कर दिया। अमेरिका के मुताबिक ये चीन का एक स्पाई बैलून था जिसे उसने नष्ट कर दिया। अमेरिका ने 12 दिन में एक नहीं बल्कि ऐसे 4 स्पाई बैलून नष्ट किए हैं। ये तो रही अमेरिकी एयर स्पेस में चाइनीज स्पाई बैलून की हकीकत, लेकिन अब यूक्रेन के जंग मैदान से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूस पर भी उसके एयर स्पेस में स्पाई बैलून भेजने के आरोप लगाए हैं। लेकिन रूस और चीन के गुब्बारों में एक फर्क है, और वो ये कि रूस के गुब्बारों में एक त्रिकोणनुमा रिफ्लेक्टर बंधा होता है। यूक्रेन ने अपने आरोप को बाकायदा एक ट्वीट के जरिए दुनिया को दिखाया है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस का लॉन्च किया एक गुब्बारा मार गिराया है। रूस की सेना ने नीप्रोपेट्रोवस्क के आसमान में ऐसे कई गुब्बारों जिनके साथ त्रिकोणनुमा रिफ्लेक्टर बंधे थे उनका इस्तेमाल किया। इनके साथ एक जासूसी करने वाला ड्रोन भी था। यूक्रेन की एयरफोर्स का आरोप है कि रूस की सेना एक खास मकसद के तहत ऐसे स्पाई बैलून का इस्तेमाल कर रही है। उनके आरोप के मुताबिक रूस का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना है। यूक्रेन का कहना है कि रूस अपने गुब्बारे यूक्रेन के एयर स्पेस में भेज रहा है। उन स्पाई बैलून के साथ एक एंगुलर रिफ्लेक्टर बंधा होता है। रोशनी में यह रिफ्लेक्टर दूर से चमकता दिखाई देता है। दूसरा, ये रिफ्लेक्टर रेडार की रेडियो वेव्स को वापस भेजता है। लिहाजा इस गुब्बारे से बंधे इस रिफ्लेक्टर को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम एक ड्रोन समझते हैं और उसे नष्ट करने के लिए वो मिसाइल दागते हैं। इस प्रक्रिया में बैलून और रिफ्लेक्टर तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रूसी फौज को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की सही लोकेशन पता चल जाती है। इसके बाद KH-31B आर्म मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देते हैं। यानी गुब्बारे से बंधे रिफ्लेक्टर के जरिए रूस के रेडार सेंसर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन का पता लगाने में कामयाब हो रहे हैं। दरअसल रूस इन गुब्बारों का इस्तेमाल डेकॉय की तरह कर रहा है, यानी रूस का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों को जाया करना है। दरअसल रूस के स्पाई या डिकॉय बैलून को मार गिराने के लिए यूक्रेन की फौज को अपनी मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं उनमें जो सरफेस टू एयर यानी जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलें दागी जाती हैं उनकी कीमत करोड़ों में है। आपको बता दें कि यूक्रेन की फौज जो मिसाइलें दाग रही है उनकी सही कीमत क्या है।
एक AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल की कीमत $4,72,000 यानी करीब 60 लाख रुपए है। एक AIM-120D एमरम मिसाइल की कीमत $10,95,000 यानी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक AGM-88G एंटी रेडिएशन मिसाइल की कीमत $60 लाख यानी 50 करोड़ रुपए है। इसका सीधा सा मतलब यह निकलता है कि रूस जंग में यूक्रेन के एयर स्पेस में अपने जो डेकॉय बैलून छोड़ रहा है उससे उसे दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो यह कि इन डेकॉय बैलून के जरिए यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन एक्सपोज कर रहा है, और दूसरा यह कि यूक्रेन इन डेकॉय बैलून को तबाह करने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें बर्बाद कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस जंग की एक हकीकत यह भी है कि रूस की फौज ने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने अपने सटीक हमलों में यूक्रेन की सेना के कई हथियार गोदाम और सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इसी वजह के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाटो और अमेरिका से यूक्रेन को जल्द से जल्द और आधुनिक और घातक हथियार देने की गुहार लगा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि जंग में रूस के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी देश उसे उसी हिसाब से सैन्य मदद देंगे। Every single turn, we will, working very closely with the Ukrainians, as well as working with other partners and allies, work to make sure that Ukraine has what it needs, when it needs it to effectively defend itself, and to continue to take back the territory that's been seized from it by Russian forces. As the nature of the conflict, the aggression has evolved, so too is the support that we provided. जंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अड़ियल और जिद्दी रवैये को देखते हुए नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन शांति नहीं चाहते, लिहाजा वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि अगर पुतिन ये जंग जीत गए तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित होगा। If Putin wins, it will be a tragedy for Ukraine, but it will also be dangerous for all of us. It will send a clear message, not just to Putin, but also to other authoritarian regimes, that when they use force, they can achieve their goals. That will make the world more dangerous and all of us more vulnerable. इतना ही नहीं, नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग का तो ये भी दावा है कि रूस यूक्रेन में नए हमले के लिए नए लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैयार कर रहा है। उनका कहना है कि रूस की फौज हर दिन 20,000 गोले दाग रही है, जबकि यूक्रेन की सेना महज 6,000 गोले दाग रही है। लिहाजा यूरोपीय देशों को यूक्रेन से भेजी जाने वाली सैन्य सहायता भी बढ़ानी होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के दौरान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने भी एक सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में अपनी पूरी सेना तैनात कर दी है, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में सैनिकों की तैनाती के बाद भी रूस को मन माफिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वॉलेस के मुताबिक रूस ने अपनी सेना के 97% सैनिकों को यूक्रेन जंग में झोंक दिया है। ये तो सच है कि रूस यूक्रेन पर एक बड़ा और भीषण हमला करने का प्लान बना रहा है। लिहाजा इस वक्त यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी जरूरत उसकी डिफेंस बैटरी को मजबूत करना है। और अमेरिका ही नहीं, बल्कि नाटो को भी यूक्रेन को ऐसे हथियार सप्लाई करने होंगे जिनकी बदौलत वो रूस के तेज होते हमलों को रोकने में कामयाब हो पाए। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।